शाला प्रवेश के पहले दिन ही मचांदुर के ग्रामीणों में भारी आक्रोश। अगर गोस्वामी मैडम को यहाँ नहीं भेजेंगे तो एक हफ्ते बाद फिर हम लोग यही आंदोलन करेंगे सभी मिलकर। इस साल में जब मचांदुर स्कूल में इंग्लिश के टीचर ने जिससे वो दिन शासन में सुनते नहीं इसे यहाँ इंग्लिश के टीचर हेत नहीं करेंगे। और स्थिति ऐसा होगा तो कल से हम भूख हड़ताल करेंगे, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे जब तक मेम के लिए सार्थक जवाब नहीं मिलेगा। और हमको सार्थक जवाब नहीं चाहिए, मेम चाहिए। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं सबका संदेश। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मचांदुर में शाला प्रवेश उत्सव के पहले दिन ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों का यह गुस्सा एक शिक्षिका के स्थानांतरण को लेकर था, जिसके कारण अभिभावकों और बच्चों ने स्कूल का बहिष्कार कर दिया। गरीब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। मैं लक्ष्मी साहू छत्तीसगढ़ राज्य साधन शाह प्रावीण्य परीक्षा 2023-24 में मैंने पूरे छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके पीछे पूरा मैडम का ही हाथ है। उनके मार्गदर्शन में ही मैंने इस उपलब्धि को प्राप्त किया। अतः सरकार से निवेदन है कि हमारी इस मैडम पर ट्रांसफर कर दिया जाए। पढ़ना अंदर आ जाओ, नहीं पढ़ना इधर चलो, इसको पढ़ाई करना करो बेटा। चाहिए ऐसा वैसे पेरेंट्स के सामने में जब कि बाहर तो आगे देखिए क्या करेगा। इसको नहीं चाहिए, मगर गोस्वामी मैडम को यहाँ पर चाहिए। और उसको अगर किसी को भेजना है तो चंद्र सर को भेज दीजिए। गोस्वामी मैडम के साथ चंद्र सर गाँव के भविष्य के बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे, वो अपना पेमेंट बस ले रहे हैं। तो यहाँ क्योंकि साहब हम सब यहाँ इकट्ठा हुए सब देख लिए हैं, यहाँ दबावपूर्ण बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। चलो चलो करके हम लोग जिसको नहीं पढ़ना पढ़ने जाओ, जिसको नहीं पढ़ना वो जाओ। एक टीचर का यहाँ कौन सा काम के हिसाब से कौन नहीं है, तो ऐसे टीचर को रखना यहाँ बिल्कुल ठीक नहीं है। अब वो स्वामी बोलो बच्चा में आओ, सामने आओ, चलो बोलो इस प्रकार अरे आए बोलो ना। मेरा नाम गरिमा ठाकुर है। हम गोसाई मैम हमारी स्कूल की पुरानी शिक्षिका थी। गोसाई मैम हर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाती थी, और जैसे कि प्रयास, एनएमएससी, नवोदय, और अलग से अपना निजी समय निकाल कर ऑनलाइन ऑफलाइन 2-2 घंटों का क्लास लेती थी। गोसाई मैम बहुत अच्छी थी, उनका ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। प्लीज हम हाथ जोड़कर सरकार से निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं कि हमारी बहन केंद्र तक गोस्वामी मैम का ट्रांसफर हर हाल में तत्काल रोक दीजिए। प्लीज हम सरकार से अनुरोध करते हैं, बच्चों का बात सुनना चाहिए। इस मैम की वजह से हमारे गांव अभी छत्तीसगढ़ में टॉप लिस्ट में है। मैम अपना समय निकाल कर बच्चों को पढ़ाती थी, स्कूल के बच्चों को अपने बच्चों के समान मानती थी। यदि इस टीचर का ट्रांसफर कर देंगे तो हमारे गांव का क्या होगा? यहाँ के बच्चों का तो भविष्य अंधकार में पड़ जाएगा, उनका भविष्य उजागर नहीं हो पाएगा। किस प्रकार की समस्या है बच्चों? यहाँ बच्चों के भविष्य को लेकर समस्या सर, जो यहाँ पर शिक्षिका थी खेमलता गोस्वामी में, वो बच्चों को बहुत अच्छे से इंग्लिश का और जो भी शासन के स्तर पर प्रतियोगी एग्ज़ाम होते हैं उसमें मैडम का बहुत बड़ा योगदान है। वही मैडम के मार्गदर्शन में आज मचांदुर शासकीयपुरम मचांदुर स्कूल से 2 बार स्टेट टॉपर बच्चे बने हैं, जो मचांदुर के लिए और शिक्षा विभाग और पूरा दुर्ग जिला के लिए गौरव की बात है कि मचांदुर स्कूल से बच्चे टॉप करके निकले हैं। इस कारण से हम मैम का ट्रांसफ़र रुकवाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। सुबह से पूरे पालकगण, शाला विकास समिति, ग्रामवासी और बच्चों का भी मांग है कि जब तक के मैम का वापसी नहीं होगा हम शाला में प्रवेश नहीं करेंगे। और यहाँ शिक्षकों के द्वारा बच्चों को दबाव डालकर कि पढ़ना है तो चलो, नहीं तो फिर चले जाओ करके, तो क्या सर ऐसा कोई शोभा देता है किसी शिक्षक को बात करना कि जैसे वो एक टीसी पकड़ा देंगे बच्चों पर ऐसा दबाव जब पालक के सामने डाल रहा है कोई शिक्षक, तो फिर पीठ पीछे क्या करते होंगे। हमने इस क्षेत्र के माननीय विधायक जी को भी 3 दिन पहले दे चुके ज्ञापन कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं, बच्चे ऐसा कर रहे हैं, पालक कर रहे हैं, फिर भी न इस क्षेत्र का विधायक भी अभी तक कोई सूद नहीं लिया, न अभी तक का क्या स्थिति है कोई ध्यान नहीं दिया विधायक महोदय। मैं सीताराम यादव, महाविद्यालय संघर्ष समिति का मैं अध्यक्ष हूँ।
विगत 13 वर्षों से मैं महाविद्यालय की स्थापना के लिए यहाँ मेहनत किया, क्योंकि बच्चों का भविष्य को देखते हुए हमने मेहनत किया है। और यहाँ का जो स्थिति है, जो समर्पित शिक्षक हैं माननीय गोस्वामी मैम जी, वो अपने खुद का पैसा लगाकर बच्चों को एग्ज़ाम के लिए तैयार किए और बहुत सारे खेल गतिविधि के लिए, कला क्षेत्र के लिए, मतलब काफ़ी समर्पित भाव से उनका सेवा यहाँ रहा है। और ऐसे शिक्षकों का मतलब तबादला काफ़ी चिंतनीय विषय है, क्योंकि बच्चे जिनसे सीख रहे थे, जिनसे पढ़ रहे थे, उनको वही पुनः भाव का जिन देखने को मिल रहा है। ये बात अच्छी बात नहीं है। और मैं निवेदन चाहूँगा हमारे छत्तीसगढ़ सरकार से, हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से और गांव के जितने भी पालक हैं, जितने भी वार्ड मेंबर हैं, जनप्रतिनिधि जिनका बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उन सबको इस विषय को लेकर सामने आना चाहिए। और स्थिति ऐसा होगा तो कल से हम भूख हड़ताल करेंगे, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे, जब तक मेम के लिए सार्थक जवाब नहीं मिलेगा। और हमको सार्थक जवाब नहीं चाहिए, मेम चाहिए। किस प्रकार का आंदोलन था, क्या निकला उसमें निचोड़? अभी सुबह से हमन बच्चा मन के साथ पालक प्लस ग्रामीण जो भी जनप्रतिनिधि है, पंचायत के सरपंच, उप सरपंच, पंचगण, सब यहाँ मौजूद होके हमन स्थानांतरण हो गया है युक्तिकरण के माध्यम से श्रीमती खेमलता गोस्वामी ओकर ट्रांसफर ला रोके बर हमन यहाँ बैठे हवन। हमन चाहतन कि ऐसे स्कूल में शिक्षक के कमी रही थे और ओकर ट्रांसफर कर दे गए है। हमन यहाँ बहुत, जब मैं सरपंच रहा हूँ पिछले कार्यकाल में, तो बहुत सारा टीचर लाने पर मैं खुद एप्लीकेशन लिखत रहा हूँ मंत्री जी ला। तो साहू तत्कालिक जब मंत्री जी से बोला भी मैं बोलत रहा हूँ कि टीचर के कमी है कहीं के, तो वो अपन तरफ से प्रयास करे। आज जो शासन के जो भी मापदंड तय करके टीचर ला यहाँ से ट्रांसफ़र कर दे है, ओकर आवश्यकता है। बच्चा मन ला भी अच्छा गाइडलाइन करे, पढ़ाए, ओकरे देने की आज छत्तीसगढ़ में टॉप करे। और पर मंथ 12,000 हमारे गांव में लगभग 30 से 40 बच्चा मतलब भी मिलते हैं। तो मैं चाहूँ कि उसन टीचर ला हमारे गांव में बनाए रखे और जो शिक्षक के स्तर है वो हमेशा ऊपर रखन। ये गांव के बहुत विडम्बना है कि अच्छा टीचर ला भगा देते, ये खराब लगते हैं। ओकर वजह से ओकर ट्रांसफर ला रुकवाए बर हमन बैठे हैं। अभी तक जो भी टीचर है के साहब मन से बात हो है, अभी तक देवाए भी गए है, विधायक जी ला भी अवगत कराए गए है, DO ऑफिस ला भी जानकारी दे गए है, कलेक्टर साहब ला भी दे गए है, लेकिन अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं आए कि का होते। अपना परिचय दें। मैं दिलीप कुमार साहू, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत मचांदू। अपना परिचय देंगे सबसे पहले। सरपंच ग्राम पंचायत मचांदू जीवल किशोर को साहू। लेकर आज यहाँ आंदोलन की स्थिति बनी। 20 साल में जब मचांदू स्कूल में इंग्लिश के टीचर ने रिसे वो दिन शासन ला सुनता नहीं ऐसे कि यहाँ इंग्लिश के टीचर हेत नहीं करके। और जब आज वो शिक्षक 20 साल से इंग्लिश के अच्छे से पढ़ाई कराती इसे NMSC में छत्तीसगढ़ में हमारे गांव के लेकर लक्ष्मी साहू हुआ, पूरा छत्तीसगढ़ में पहला स्थान है इसे। यह साल घरों पेपर इस तरह में आज हमारे छत्तीसगढ़ में दूसरा स्थान में है हमारे स्कूल है। अब ओकर जाए ले पूरा स्कूल है गर्त में चले जाते, ये नाम लेकर के जो लड़का है पूरा पालक है, शिक्षण समिति है, संस्था है, पूरा गांव के आदमी जो हवे यहाँ ये आंदोलन लग कर। तो नियम का हवाला देते हुए मांग पूरी नहीं होने के बाद की जा रही है। नियम के हवाला वाली बात है सर। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि 20 साल तक जब टीचर नहीं रही इंग्लिश के, तो सरकार के नियम कहाँ रही, लातीस नहीं इंग्लिश के टीचर ला। और आज हमारा जब 20 साल को इंग्लिश का पढ़ाई से गांव के लड़का में इंग्लिश में अच्छा पोजीशन बनी से, तब नियम के हवाला देते हुए वो मैडम ला बाहर कर दे जाते, तो कौन से नियम की बात कर रहे थे? उसमें अपने नियम के पालन नहीं कर सरकार है। मांग पूरी नहीं हो रही है, जिसको लेकर आगे क्या कर सकते हैं? अब आगे मैं तो कुछ नहीं कर सकता भाई, मैं गांव के सियान हो, लेकिन पालक और शिक्षण समिति और जो लड़का के मानसिकता है उसके हिसाब से मुझे लगता है हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे स्कूल। 133 में से शायद जब तक के मैडम का वापसी नहीं करेंगे यहाँ नहीं। जैसे कि आपने सुना था बोला थे, तो ऐसे लगा था कि शायद कल से कौन स्कूल में लड़का नहीं यहीं से लगा था, जो पालक के जो बात हमें सुन के। और आज भी जैसे कि रही से लड़का पूरा बाहर में रही से, तो दबाव पूर्वक अंदर भेजे ऐसे करके बताते, तो शायद कल से स्कूल बंद हो सकते हैं। मोर नाम राधा साहू है, आला समिति के अध्यक्ष हैं आप? अध्यक्ष हूँ। तो यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं आप लोग? हाँ, ये गोस्वामी मैडम को ट्रांसफर न करें। तो क्यों ट्रांसफर कर दिया गया उनको?
क्यों उनको रोकना चाह रहे हैं आप? बच्चे को अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं मतलब कैसा पढ़ाते हैं? ओकर वजह से लड़का मन आगे बढ़ाते हैं, तो वही स्थिति आगे ट्रांसफर ना करें। तो अगर उसके बाद भी नहीं ट्रांसफर रोका गया तो क्या करेंगे आप? अगर गोस्वामी मैडम का ट्रांसफर नहीं रोका जाए तो हम अपने बच्चों को यहाँ इस स्कूल में एडमिशन नहीं कराएंगे। और हमारे बच्चे और प्राइमरी पढ़ रहे छोटे बच्चे और हमारे और यहाँ ताला बंद करवा देंगे। हम किसी बच्चों को यहाँ गांव के कोई बच्चों को यहाँ स्कूल नहीं भेजेंगे। सब बच्चों को मतलब रोक के रखेंगे और यहाँ ताला लगवा देंगे। जब तक गोस्वामी मैडम यहाँ नहीं आएगी तब तक हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, क्योंकि गोस्वामी मैडम इतने अच्छी इंग्लिश की टीचर है। सभी बच्चे अभी गोस्वामी मैडम के पढ़ाने से सभी बच्चे इंग्लिश में टॉप किए हैं। और अभी जो MNS का एग्जाम दिए हैं उसमें सभी बच्चे छत्तीसगढ़ का नाम फर्स्ट आया, छत्तीसगढ़ टॉपर है। अभी जो प्रयास का भी एग्जाम दिए हैं बच्चों, तब गोस्वामी मैडम ही उसमें पूरा तैयारी की है। जो बच्चे अभी 2-3 बच्चों का सिलेक्शन भी होने वाला है। और मैडम ऐसी मैडम है जो 4 बजने के बाद बच्चों को 2 घंटा एक्स्ट्रा क्लास देती थी। अपने मतलब वो सभी टीचर चले जाते थे, लेकिन गोस्वामी मैडम एक ऐसी मैडम है जो 2 घंटा एक्स्ट्रा बच्चों को रोककर पूरा तैयारी करवाती थी। MNS का, प्रयास का और स्कूल का भी अलग से करवाई, नवोदय का भी एग्जाम पूरा तैयारी करवाई। इसलिए हम लोग गोस्वामी मैडम को ट्रांसफर रोकना चाहते हैं। अगर शासन हमारे बात को नहीं सुनेंगे तो हम अपने बच्चों को, कोई बच्चों को, गांव के किसी भी बच्चों को यहाँ भर्ती नहीं करवाएंगे और जो पढ़ रहे हैं उसको भी स्कूल नहीं भेजेंगे, यहाँ ताला बंद करवा देंगे। इसलिए शासन से विनती है कि गोस्वामी मैडम को रोक जी। मैं तारनी देवांगन हूँ। मेरे एक बच्चे अभी 8वीं में था, वो अभी मतलब MNS में 110 नंबर लाया है। उसका MNS छात्रवृत्ति में अभी चयन हो गया है और प्रयास में भी अभी उसका लगभग चयन होने वाला है। तो ये सब गोस्वामी मैडम की ही देन है, क्योंकि गोस्वामी मैडम बहुत अच्छी टीचर है। जो बच्चे सरकारी स्कूल में इंग्लिश में बच्चे कमजोर रहते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को देख रहे हैं कि बाकी विषय में सब्जेक्ट में कम है, लेकिन इंग्लिश एक ऐसा विषय है जिसमें सभी बच्चों ने अभी टॉप किया है। सभी बच्चों ने 80 में कोई 76, कोई 74, कोई 78 नंबर लाए हैं। इसलिए हम लोग गोस्वामी मैडम को रोकना चाहते हैं और शासन हमारी बात अगर नहीं सुनेगी तो हम सभी पेरेंट्स और सभी बच्चे यहाँ हड़ताल में बैठेंगे। जी, अभी आए थे बिहार से, मैं उस समय नहीं था, क्योंकि ये जो आंदोलन हो रहा है वो बच्चे के भविष्य के लिए हो रहा है। और हमारे स्कूल का जो टीचर खेमलता गोस्वामी मैडम जो इंग्लिश की टीचर है ना, बच्चे के भविष्य के लिए थे और आज बच्चे घर में हो गए हैं। बहुत गंभीर विषय है। हम लोग टीचर मांगते 15 साल से हम लोग जुड़े हैं। मैं स्कूल से जुड़ा हुआ हूँ, शाला विकास समिति का अध्यक्ष रहा हूँ, सदस्य रहा हूँ और 15 साल से हम लोग टीचर मांगते हैं, नहीं मिलता। और आज एक स्कूल के अच्छे टीचर को ट्रांसफ़र कर दिया है, वो भी यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है ना। तो हम लोग पालक और बच्चे और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं सब यही चाह रहे हैं कि वो हमारे शिक्षक को वापस यहाँ पूर्व माध्यमिक शाला स्कूल में स्थानांतरण किया जाए, बाकी बच्चे का भविष्य सुधर। मेरा नाम महेश कुमार साहू, पूर्व सरपंच, और मैं 15 सालों से स्कूल का सदस्य और अध्यक्ष रहा हूँ। मेरा नाम खान सिंह साहू है। मैं शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला विकास समिति का उप अध्यक्ष हूँ। हम यहाँ पर आज बच्चे और पेरेंट्स अपने बच्चों के भविष्य को लेकर शाला का बहिष्कार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि गोस्वामी मैडम का जो ट्रांसफ़र हुआ है युक्तकरण के तहत वो ना हो, गोस्वामी मैडम यहीं रहे। अगर लगता है शासन को यहाँ एक्स्ट्रा टीचर है उस विषय का तो और जो एक्स्ट्रा टीचर है उसको ले जाए, लेकिन गोस्वामी मैडम को यहीं रहने दें। हमारे बच्चों का भविष्य का सवाल है। मेरा बच्चा कुमारी लक्ष्मी साहू सन 2024 में NMS का स्टेट टॉपर है, जो गोस्वामी मैडम की ही मार्गदर्शन में वहाँ तक पहुँचा है। जो शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मचांदुर का नाम आज छत्तीसगढ़ में है वो गोस्वामी मैडम का ही देन है, उनका ही मार्गदर्शन के है। और आज उनके मार्गदर्शन में कम से कम 50 से 60 बच्चों को, गरीब बच्चों को सालाना 12,000 रुपये स्कॉलरशिप के रूप में NMS से मिल रहा है, वो गोस्वामी मैडम का ही देन है। मैडम बच्चों से, जो बच्चे कोचिंग करते हैं उनका फीस अपने पेमेंट से देते हैं, पालक नहीं देते। तो कौन ऐसा टीचर है यहाँ जो अपने पेमेंट से बच्चों को कोचिंग कराएगा? कोई नहीं है। एक गोस्वामी मैडम ही है जो बच्चों को कोचिंग कराते हैं अपने पेमेंट से। और मैडम का ये है कि ऑनलाइन ऑफलाइन स्कूल में तो लेते हैं क्लास, लेकिन ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से भी क्लास लेते हैं। जब कोरोना काल था तो भी मैडम ने, कोई टीचर ने ऑनलाइन क्लास नहीं लिया, लेकिन गोस्वामी मैडम ने बच्चों का ऑनलाइन के माध्यम से मार्गदर्शन किया। इस कारण से हम चाह रहे पालक, ग्रामवासी, समस्त बच्चे कि गोस्वामी मैडम का ट्रांसफ़र ना करें। अगर उनको लगता है कि कोई टीचर बच्चों की उपस्थिति के हिसाब से एक्स्ट्रा है उस विषय में तो उनको ले जाए,
लेकिन गोस्वामी मैडम का ट्रांसफर रोक दे, यही हम शासन से गुहार लगा रहे हैं। मैं श्रीमती लेखन साहू, पूर्व जनपद सदस्य, क्षेत्र क्रमांक 24 से हूँ। मैं यहाँ गोस्वामी मैडम से 5 साल से ही जुड़ी हूँ। पहले उतना ज़्यादा नहीं थी। मैडम इतनी अच्छी थी कि वो अपने तनख्वाह से, मतलब कोई सरकारी नौकरी वाले अपने तनख्वाह से कोई बच्चे को पढ़ाने नहीं देते, लेकिन वो एनएमएस की टॉपर करना है करके बच्चों में बहुत ध्यान देते थे। खुद अपने पेमेंट से बच्चों को पढ़ाई लिखाई कोचिंग सब करवाते थे वो मैडम। वो चाहते थे कि हम लोग जैसे इस गांव से नाम कमा के बाहर गए हैं, नौकरी कर रहे हैं, वैसे मेरे गांव के बच्चे भी करें, ऐसे उनकी धारणा है। तो मेरी यही कहना है कि वो मैडम को यहाँ आना चाहिए, वापस भेजना चाहिए। और हम लोग जब शिक्षक की कमी थी यहाँ हमारे मचांदूर प्रोन्नत स्कूल में शिक्षक की कमी थी, एक टीचर बस थे वहाँ। हम लोग मतलब शाला शिक्षा समिति के द्वारा गांव की बहू बेटी को पढ़ाने के लिए भेजते थे, तो मैडम खुद अपने 1 साल का पेमेंट उसमें भी दिए हैं। तो ऐसे योगदान वाले मैडम को यहाँ रहना जरूरी है। मात्र गोस्वामी मैडम को यहाँ से जाने न दे, यहीं पर ही रुके बस। मांग पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? आज तो हो गया, जन हो गया, मगर कल से ना यहाँ तक पालक लोग तैनात रहेंगे कि स्कूल बंद करा, किसी बच्चे को स्कूल में आने न दे। ऐसा हुए मोरो लड़का पहली पढ़त रही से, अब तो फाइनल कर चुके हैं, निकल गई, मगर वो मोर लड़का नहीं, यहू मन मोरेच लड़का हरे, गांव के लड़का सबके लड़का है। कतनो सर आगी सब करीस, मगर कोई के लिए आवाज नहीं उठाई। सब ये मैडम के लिए खर से आवाज उठाती कि ये मैडम बहुत अच्छा है, सब लड़का ला पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा आगे बढ़ा है, एक खर से मांग कर रही। अब विधायक जी का 3 दिन के पहले सोचना दे चुके हैं कि यहाँ पर ऐसे ऐसे बात है तो आ जाए कर, मगर अभी तक ले उसका पता नहीं है। हम लोग को इतना ये है पूरी करो, रोक दो, रोक दो, गोस्वामी मैम को रोक दो, रोक दो, रोक दो, गोस्वामी मैम को रोक दो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सबका संदेश। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।